हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 4 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों एक साथ में रखी गई। ठीक, तो तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें यह याद है कि कक्षा 3 में तुम अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे हो गए हो? तो आपको ये भरना है कि आप क्लास 3 में कितने लंबे थे और 4th में आप अपनी लंबाई नापोगे तो कितने लंबे हो। तो एक साल में आपके उम्र के साथ में आपकी लंबाई कितनी बढ़ी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, पहले आप कितना थे, 100 आप थे, मान लीजिए 112 सेंटीमीटर के थे। ठीक, क्लास 4 में पहुँच करके कितने हो गए, 100 मान लो आप हो गए 18। तो आपको क्या करना है कि अब आप कितने लंबे हो गए हो। तो 118 से आपको 112 को आपको माइनस कर देना है। ठीक, तो आप कितने लंबे हो गए हो, 6 सेंटीमीटर। कितने लंबे, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है आपको क्या भर लेना है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ पर 6 भर लेना है कि आपके लंबाई का डिफरेंट कैसा कितना हुआ है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हो इंग्लिश मीडियम में देखना, हाउ टेल हैव यू ग्रोन। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। ठीक, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टेलर हाउ मच। तो आपको जैसे अभी हिंदी मीडियम में बताया गया तो ऐसे आप लोगों को कर लेना है। मान लीजिए आप भी ऐसे मान सकते हो कि हम क्लास 3 में 112 सेंटीमीटर के थे, उसके बाद में क्लास 4 में हम 118 सेंटीमीटर के हो गए। तब इसमें क्या करना है, इससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 112 और इक्वल में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जैसा आपको पहले बताया गया है। ठीक, तो अब आइए, क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं। इसमें दिया गया क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं। तो पता करो, नीचे ली गई तालिका में पूरा करो। आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर रोहित है तो यहाँ पर रोहित लिख लेना। ठीक, जिसके जिस मित्र का नाम जो होगा, ठीक, वही लिखना है आपको। ठीक, अब उनकी क्लास वर्ष में यानी कि पिछले कक्षा में कितनी लंबाई थी, तो मान लो इनकी 113 हो गई। ठीक, और बाद में कितनी लंबाई, मान लो बाद में क्लास 4 में इनकी लंबाई मान लो 150, ये ज़्यादा नहीं बढ़े। ठीक, तो इसमें क्या करना है, 115 से 113 को घटा देना है। जब आप घटाओगे तो कितना सेंटीमीटर बढ़ेंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऐसे आप इस ब्लैंक को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप अपने मित्रों के नाम जानते होंगे तो आप जिन मित्रों को जानते होंगे उनका लिख लेना, और उनकी लंबाई अगर मापी होगी या आपको पता है तो लिख लेना। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में एक बता दिया है, तो इसी प्रकार से आपका इसमें भी हो जाएगा। ठीक, तो अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, रोहित हो जाएगा। और इनकी प्रीवियस ईयर यानी कि क्लास 3 में कितनी लंबाई थी, तो हम इनको चलो मान लेते हैं 115 थी। ठीक, अब प्रेजेंट टाइम में जो क्लास में है 4 में, तो इसमें कितनी लंबाई है, हम यहाँ पर मान लेंगे 120 हो गई। कितना हो गई, 120। तो 120 से 150 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर क्या हुआ, इनका ग्रोथ हुआ है, ये बढ़े हुए हैं। ऐसे ही आपका जो ब्लैंक छूटा हुआ है 1 2 3 4। ठीक, आपका एक बता दिया गया, बाकी जो 4 छूटा हुआ है आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जल्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा, यानी कि पूरे विश्व के वर्ल्ड में जितने लंबे व्यक्ति हैं उनकी सूची में पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। कितना सेंटीमीटर लंबा था, 272 सेंटीमीटर। यह जल्पा की लंबाई से 2 गुना था। अब जल्पा की लंबाई कितनी है, अब आपको जल्पा की लंबाई बतानी है। 2 गुना था यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 272 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 कटेगा, 6 बार जाएगा। तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, 100 कितना हो जाएगा, 136। तो यहाँ पर आपको 136 भर देना है। और
आइए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंग्लिश में भी आपका दिया गया है। जलपा वंस रीड लिस्ट इन टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन द देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल इफ आप जलफा हाइट, यानी कि जो जलफा है उनसे 2 गुना बड़ा था। तो हाउ टेल द जलपा सेंटीमीटर, यानी कि जलपा कितनी बड़ी है, तो इसको भी जैसे मैंने बताया था 2072 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम सब काटेंगे यानी कि इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो 136 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, 136 भर देना है। ठीक, अब आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए, सोचो, अब आपको सोचना है और करना है। ठीक, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे में गुजर सकता है, यानी दरवाज़ा हमारा कितना बड़ा होता है, 6 फीट का होता है, तो वो 6 फीट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको भरना है नहीं, क्या भरना है, नहीं, झुक करके इनको अंदर जाना पड़ेगा। अगर यह व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर के छत से टकरा जाएगा। तो आपको देखना है कि छत जो होती है वो कितने फीट पर होती है, 10, मान लो आपका हो गया 200। पहले आपको ये पता करना है कि 272 सेंटीमीटर में कितने फीट होते हैं। ठीक, तो 272 सेंटीमीटर में कितना हुआ, 2 यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 3 मीटर, और लगभग 3 मीटर के बराबर होंगे। ठीक, तो लगभग 3 मीटर में आपका कितना फीट होगा, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 3 3 जा 9, यानी कि लगभग 9 फीट। ठीक, 9 फीट से ज़्यादा, मान लो लगभग 9-10 फीट हो सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा छत होता है अगर 10 फीट के ऊपर है यानी कि 11 फीट है तो वो छत से नहीं टकराएंगे। अगर 9-10 फीट पर है तो वो छत में छू सकते हैं। ठीक, तो ये आपका छत कितना ऊंचा है ये आप लोगों को पता है। यदि आपका छत 11 फीट का होगा या 12 फीट का, 12 फीट पर छत पड़ता है और 10 फीट पर भी छत पड़ता है। अगर मान लीजिए 10 फीट का होगा तो लगभग वो छू सकते हैं छत को, और अगर 12 फीट पे होगा तो नहीं होगा। तो ये आप लोग के ऊपर निर्भर है, छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं। अगर आपका छत छोटा होगा तो छू सकते हैं, हाँ हो जाएगा, और अगर 12 फीट पर होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका छत कितना बड़ा है। ठीक, तो ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी होगा तो इसमें तो 9 हो जाएगा, क्योंकि क्लासरूम का जो दरवाज़ा होता है वो 6 फीट का यानी कि होता है। तो इसमें तो 9 होगा, बिना झुके वो अंदर नहीं आ सकते। और ये जो आपका दूसरा है, विल हैज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस स्ट्रेंड। ठीक, तो इसमें टच होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो आपको क्या भरना है, आप जैसा मैंने अभी हिंदी मीडियम का पढ़ करके बताया, अगर आपका सीलिंग जो है, छत जो है, अगर वो नीचा होगा तो छू आएगा, अगर ऊंचा होगा 12 फीट का होगा लगभग तो नहीं छू पाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आपका छत क्या है, तो आप एस या नो आप भर सकते हो, और ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक, तो छू सकेगा कि नहीं छू सकेगा आप बता सकते हो इसको। अब अगला है, परिवार में कौन लंबा है कौन छोटा है। अब तुम्हारे परिवार में ये क्वेश्चन भी आपको करना है, तुम्हारी परिवार में सबसे लंबा कौन है। मान लीजिए आपके दादाजी हैं या पापा हैं या चाचा जी हैं या भाई हैं, तो जो होगा उसका यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। ठीक, अब तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा मान लो जो आपका भाई होगा या छोटा होगा तो उसकी लंबाई यहाँ पर लिख लेनी है। अब दोनों का डिफरेंट मान लीजिए, हम मान लेते हैं आपकी पापा की लंबाई जो है वो 172 सेंटीमीटर है। कितना है, 172 सेंटीमीटर है। मान लो आपका एक भाई हो या आपके परिवार में कुछ भी हो तो मान लो उसको 112 सेंटीमीटर, मान लो आप ही हो सबसे छोटे तो 112 सेंटीमीटर मान लिए। ठीक, अब इन दोनों की लंबाई में अंतर आपको मापना है तो 172 हो जाएगा, और उसमें 112 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर। तो अंतर कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। तो आपने इसमें भर दिया 112 और यहाँ पर क्या भर जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोगों को कर लेना है, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों पर निर्भर है, जैसे कि लंबाई कौन लंबा है कौन छोटा है। अब हम आपके सर हैं तो हम बता नहीं सकते, आप अपने परिवार में खुद रहते हो तो आपको पता होगा। ठीक, तो ऐसे आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले में भर लेना है। हु इज़ द टेलेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसा अभी मैंने यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दिया है ना,
तो इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ रीनोट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 172 और आपकी लंबाई मान लो हम मान लेते हैं 112 जैसे मैंने यहाँ पर माना है। तो इसका दोनों का देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है और इसमें कितना आया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं और आपका पेज जो है ठीक, तो आइए देखते हैं। अतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़ है। ठीक, आपके विद्यालय में खेल प्रतियोगिता है, उसमें क्या दिया गया है, दौड़। ठीक, या लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की है, 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। ठीक, वह उसे लगभग 6 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 6 मीटर। ठीक, यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक, उसके पीछे रेहान कविता और उमा रेहान से पीछे दौड़ रही है। देखो ये उमा जो है वो रेहान से पीछे। ठीक, और उसके पीछे कौन है, कविता। कविता और उमा रेहान से पीछे हैं। किसके पीछे हैं, रेहान से। ठीक, दौड़ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं, ये जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये कौन है, ये देखो सबसे आगे ये हैं, ये 6 मीटर की दूरी पर हैं ये रेखा से, और उनके पीछे कौन है, रेहान है, और जो कविता और उमा है वो यहाँ पर दौड़ रहे हैं। ठीक, तो चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दूरियों में से चुनो। ठीक, आपको दूरियों में चुनना है। जैसे आपका है 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। ठीक, इसी दूरियों में से चुनना है कि कौन कितने दूरी पर है। ठीक है, तो जैसा कि इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है इसे, दैट इज 100 मीटर रेस फॉर ए गर्ल अरुंधांती इज नियरेस्ट द फिनिश्ड लाइन। ठीक, सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, वहाँ से 6 मीटर की दूरी है। बिहाइंड हर रेहाना, कविता एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। ठीक, तो उनके पीछे रेहाना के पीछे दौड़ रही हैं। लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर को देख सकते हैं जो नीचे दिया गया है। टू आंसर द क्वेश्चन ब्लू चूज फ्रॉम द डिस्टेंस यानी कि दूरी में दिया चुनना है आपका आंसर। यहाँ पर 3 मीटर है, 6 मीटर है, 10 मीटर है और 15 मीटर है। ठीक, तो ये यहाँ पर कौन है, रेहाना है। ठीक, देखो यहाँ रेहाना है और ये 6 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर रेहाना है, और यहाँ पर कौन दौड़ रहा है, कविता और उमा। ठीक, और ये जो पहले नंबर पर है वो कौन है, अरुंधाती। ठीक, अरुंधति है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक, अरुंधति सबसे पहले है, उसके बाद रेहाना है, उसके बाद कौन है, कविता और उमा। अब हम क्वेश्चन को फ्लिप करेंगे। रेहाना अरुंधति से कितनी दूरी पर है, तो आप फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा गया है, आप मीटर में ही आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो 6 मीटर की डिस्टेंस देखो, यहाँ पर 6 मीटर की डिस्टेंस है लाइन से और अरुंधति का। ठीक, और रेहाना उनके बिल्कुल जस्ट पीछे है। तो आपकी ये लंबाई जो 6 है, तो यहाँ की लंबाई कितनी हो सकती है, लगभग आपको अनुमान लगा करके बताना है। इसे तो A को Z नाप के लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी हो सकती है लगभग, यहाँ से देखो 6 तो 100 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 6 से छोटा कौन सा है, 3 है। क्या है, 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 मीटर। ठीक, और इसमें भी क्या लिख लेंगे, 3 मीटर। अब आपका कविता और उमा से रेहाना कितने आगे हैं, अब आपको देखना है, फिगर से ही देख करके बताना है। देखो ये फिगर, ये अरुंधति है और ये लाइन है। ठीक, तो अरुंधति से रेहाना इतनी दूरी पर है, लगभग ये तो 6 से बड़ा ही होगा, आपको पता ही है। ठीक, तो जब 6 से बड़ा है, दोनों साथ में है, तो क्या हो सकता है, आपका 6 से बड़ा 10 भी है और 15 भी है। ठीक, दोनों है ना, तो इसमें आपको देखना है ये 6, देखो 6 इतना, यानी कि लगभग इतनी डिस्टेंस अगर यहाँ जाएगी तो 6 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर अगर इतनी जोड़ेंगे, यानी कि ये देखो यहाँ तक 3 है, तो ये 3 आपका लगभग 3 और ये 6 हो जाएगा 10 के आसपास। कितना हो जाएगा, 10 के आसपास। ठीक, यहाँ पर 10 रखेंगे।
अब कविता और उमा, अब आगे देखिए, ठीक। तो आगे देखिए, कविता और उमा से रेहाना कितनी आगे हैं। चलिए ठीक है, इसमें 10 होगा। कविता और उमा समाप्ति रेखा से, कविता और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूरी है। कविता और जो उमा है, तो ये देखिए कविता उमा यहाँ पर है, देखिए ये कविता और उमा यहाँ पर है ना। अब समाप्ति रेखा यहाँ है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ 6 मीटर होगा, कितना होगा 6 मीटर, और 3 मीटर इनके बीच में होगा, तो ये दोनों 9 मीटर हो जाएगा ना। और ये यहाँ से इतनी दूर और है, यानी कि ये तो 9-10 के आसपास हो गया, यानी कि लगभग कितने मीटर है 15, यानी 15 मीटर। तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा 15 मीटर। जो लाइन से है वहाँ से ये दोनों 15 मीटर हैं। और जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था रेहाना से, तो रेहाना से लगभग कितने दूरी पर है 10 मीटर, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है। क्या तुम्हें याद है कि 100 मीटर 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है। इसलिए तुम कह सकते हो कि देखिए यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि 1000 होता है ना, तो ये 3 डिजिट होते हैं, तो इसमें क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं 3 अंक पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। और ये 3000 मीटर की दौड़ है, तो 3000 में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो, ठीक। तो यहाँ पर 3 अंक पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो 1.5 मीटर किलोमीटर हो जाएगा दौड़। अब यहाँ पर 3000 मीटर है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 000 कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं, दौड़ के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो आपको 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक। डिवाइड करने के बाद ऐसे 0 काट देना है, ऐसे कट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पॉइंट इतना मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5। तो जैसा कि आपको ये बताया गया, वैसे आपको सेम ऐसे है, हाउ यू heard about 1500 मीटर एंड 3000 मीटर रेस। तो इसमें भी आपको 1 किलोमीटर में कितना मीटर, और 1000, तो इसमें भी 15 मीटर रेस में पीपल रन, तो इस यहाँ पर आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ऐसे डिवाइड करने से, ठीक। और उसके बाद थर्ड वाला हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक। अब आपका हम अगला देखते हैं, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम दौड़ने का रास्ता जानते हो 400 मीटर ही होता है। तो स्टेडियम के 10 चक्कर, तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाएंगे, 10 चक्कर। तो स्टेडियम कितने किलोमीटर का होगा, स्टेडियम कितने किलोमीटर का होगा, तो स्टेडियम जो है किलोमीटर में आपको चेक करना, लगभग ये 40 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, ठीक। और उसके बाद ये जो है आपका 400 मीटर है, स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने हैं, तो 400 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। तो 400 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 4000 मीटर हो जाएगा। अब इसको किस में बदल कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये 00 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक। तो आपको आगे ऐसे भी देखना है, तो अगला आपका क्या है देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी है, तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने होंगे, देखो 4 किलोमीटर में कितने चक्कर, 10 चक्कर, ठीक। तो 4 किलोमीटर होता है, अब 40 किलोमीटर होता है, यानी कि 40 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 किलोमीटर को हम करेंगे, ठीक। ये 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 किलोमीटर हो जाता है, ठीक। अब 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना चक्कर लगाए थे, 10 चक्कर, तो इसको भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 10 से, ठीक। तो ये हो जाएगा जो आपका 10 × 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी कि आपका हो जाएगा 10 दहम्मा 100 यानी कि 400 चक्कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 चक्कर। ठीक, अगर हम 400 चक्कर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, 400 से 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए, देखिए 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 40 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 40 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 40 किलोमीटर गुणे 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, ये 0, फिर 3 0 और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 1 किलोमीटर में कितना आपको देखना है कि 4 जो है ये यहाँ पर 10 चक्कर में 4 किलोमीटर। अब आप कर लेंगे, इतने मीटर हो गए। अब इतने मीटर को रास्ता कितना है? 400 मीटर। तो आपको यहाँ पर 400 मीटर से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो 1 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा 100। कितना बचा? 100। तो यहाँ पर आपको कितने चक्कर लगाने होंगे? 100 चक्कर। यहाँ पर कितने चक्कर लगाने हैं? 100। ठीक, तो ऐसे इसमें भी आपको इंग्लिश मीडियम में भर लेना है, यहाँ पर 4 कर लेना है, यहाँ पर 100 कर लेना। ठीक, अब आइए हम आगे देखते हैं। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उनकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। 40 सेंटीमीटर, देखो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अभी देख रहे हैं। ठीक, तो धानु से कितना कम है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, गोपी तीसरा रहा है, तो गोपी का 5 सेंटीमीटर गुरजीत की कूद से कम है। किसके कूद से कम है? गुरजीत की। ठीक, अब आइए देखते हैं गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी। गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी। ठीक, तो सबसे पहले हमें धानु की कूद पता है। धानु की कूद कितना है? 3 मीटर यानी 3.40 सेंटीमीटर कर लिए। ठीक, अब दूसरे नंबर पर क्या है? गुरजीत है। तो गुरजीत की कूद जो है 20 सेंटीमीटर इनसे कम है। ठीक, तो इसको घटा लेंगे, यानी कि ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो गुरजीत की कूद कितनी हो जाएगी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद देखिए तीसरा गोपी का कूद है। तो तीसरा किसका कूद है? गोपी का। तो गोपी गुरजीत की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। अब इनके गुरजीत की कूद कितनी है? यह 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इनसे 5 सेंटीमीटर और कम है, यानी कि 3 मीटर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। ये आपको कोशिश करके देखना है कि आप कितना लंबा कूद सकते हो। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? आप एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? कोई एक बॉल लेना और उसको फेंकना, देखना जितना दूर जाता है तो वो हो जाएगा लगभग कितना। हम 100 सेंटीमीटर मान लेते, 100 मीटर नहीं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, चलो हम मान लेते हैं आप 20 मीटर फेंके, और बाकी आपको बॉल फेंक करके देख लेना कितना मीटर आप फेंकते हैं। ठीक, फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। अब उछालना है, कितनी दूर तक ऊपर उछाल सकते हो, तो क्या मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 2 मीटर या 4 मीटर, जो तुम आप उछाल सकते हो उसको आपको लिखना है, बॉल को उछाल कर देख लें। ठीक, तो ये जो आपका है इसी तरीके से आपको इसमें भी भर देना है। ठीक, आपको हिंदी में समझाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या भर देना है, यानी 3.20 मीटर और उसके बाद 3.40
15 मीटर। ये दोनों किस में, मीटर में। ठीक, और ये आपको बताया गया, आप ट्राई कर सकते हो जब करके। और हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप बॉल को कितने मीटर तक फेंक सकते हो। चलो हम इक्वल लगभग मान लेते हैं 20 मीटर तक। ठीक, और आपको एग्जैक्ट पता करना होगा तो आप बॉल फेंक कर देख सकते हो। लुक फॉर ए बिग बॉल, यानी कि आपको बड़ा बॉल लेना है, लाइक ए फुटबॉल, जैसा कि फुटबॉल होता है, ठीक, वॉलीबॉल होता है। हाउ फार कैन यू किक इट, अब इसे आपको कितने दूरी तक फेंक सकते हो, हम मान लेते हैं 2 मीटर दूरी तक आप इसको किक कर सकते हो, उछाल सकते हो। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। लेसन नहीं, ये आज के लिए इतना ही वीडियो है, और जो इसका अगला पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।